इनकॉग्निटो मोड, आपने इसका नाम ज़रूर सुना और इस्तेमाल किया होगा। जब भी हम चाहते हैं कि हमारी ऑनलाइन एक्टिविटी कोई और ना देखे, तो हम क्रोम या यूट्यूब में इनकॉग्निटो मोड ऑन कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह मोड असल में काम कैसे करता है? क्या ये सच में हमें इंटरनेट पर गायब कर देता है या फिर बस हमें ऐसा लगवाता है? नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे इनकॉग्निटो मोड की पूरी सच्चाई के बारे में। क्या यह सच में प्राइवेसी देता है, किससे बचाता है और किससे नहीं? साथ में जानेंगे कुछ फैक्ट्स और एक रियल लाइफ केस स्टडी। तो चलिए शुरू करते हैं। इनकॉग्निटो मोड एक ऐसा फीचर है जो आपकी ब्राउजिंग एक्टिविटी को सिर्फ आपके डिवाइस से छुपाता है। मतलब जब आप ये मोड ऑन करते हो तो ब्राउज़र आपकी सर्च हिस्ट्री सेव नहीं करता, कुकीज़ और लॉगिन डिटेल्स भी नहीं बचती, और आपने जो फॉर्म भरा या वेबसाइट खोली वो भी याद नहीं रहती। जैसे ही आप वो विंडो बंद करते हो तो वह सब रीसेट हो जाता है। लेकिन ध्यान रहे, ये सब सिर्फ आपके फ़ोन या लैपटॉप पर होता है। इंटरनेट पर आपकी पहचान अब भी बनी रहती। अब एक ज़बरदस्त फैक्ट सुनिए। गूगल के एक डेटा के मुताबिक हर दिन करीब 15 करोड़ लोग क्रोम में इनकॉग्निटो मोड यूज़ करते हैं। लोग सोचते हैं कि इससे वो इनविजिबल हो जाते हैं, लेकिन असलियत में वो बस अपने ब्राउज़र से छुपते हैं, वेबसाइट्स और नेटवर्क से नहीं। अब सोचिए, आप किसी पब्लिक वाईफाई या ऑफिस के इंटरनेट से जुड़े हो। आपको लगता है आप सेफ हो, लेकिन हकीकत यह है कि आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर (आईएसपी) द्वारा देखा जा सकता है कि आपने क्या खोला था, और नेटवर्क का एडमिन भी आपकी एक्टिविटी ट्रैक कर सकता है। इसके अलावा वेबसाइट्स को भी आपका आईपी एड्रेस दिखता है। यानी आप बस अपने ब्राउज़र से छुप सकते हो, इंटरनेट की नज़रों से नहीं। यूट्यूब ऐप में भी इनकॉग्निटो मोड होता है, जहां आप वीडियो देख सकते हो बिना वॉच हिस्ट्री सेव किए। लेकिन क्या यह यूट्यूब आपको पहचान नहीं पाता? सच ये है कि आपकी एक्टिविटी आपके अकाउंट में नहीं जाती, लेकिन यूट्यूब फिर भी आपके आईपी एड्रेस और सेशन से आपको पहचान सकता है। यानी आप हिस्ट्री से तो छुप गए, लेकिन खुद यूट्यूब से नहीं। 2018 में अमेरिका में गूगल के खिलाफ एक केस फाइल किया गया था। लोगों ने दावा किया कि गूगल ने इनकॉग्निटो मोड में भी उनका डेटा ट्रैक किया। इस केस में कहा गया कि जब भी आप कोई वेबसाइट खोलते हैं तो गूगल के एड्स और एनालिटिक्स टूल्स आपकी एक्टिविटी फिर भी ट्रैक करते हैं, भले ही आप इनकॉग्निटो में हो। यह केस $5 बिलियन, लगभग 40,000 करोड़ रुपए का था। हालांकि अभी इसका फाइनल फैसला नहीं आया है, लेकिन इसने यह साबित कर दिया कि इनकॉग्निटो मोड पूरी तरह अनोनिमस नहीं होता। लोगों को इनकॉग्निटो मोड को लेकर कुछ बड़ी गलतफहमियां होती हैं। मिथ नंबर 1, कोई ट्रैक नहीं कर सकता। रियलिटी ये है कि आईएसपी, वेबसाइट्स और नेटवर्क एडमिन सब ट्रैक कर सकते हैं। मिथ नंबर 2, डाउनलोडेड फाइल भी गायब हो जाती है। इसकी रियलिटी ये है कि फाइल तो आपके डिवाइस में ही रहती है। मिथ नंबर 3, मैं अब अनोनिमस हो गया हूं, मुझे कोई नहीं देख सकता। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बस अपने ब्राउज़र से छुपे हो, इंटरनेट से नहीं। अगर आप असली प्राइवेसी चाहते हैं तो कुछ एडवांस स्टेप्स अपनाइए। तो आप वीपीएन यूज़ करें, इससे आईपी और लोकेशन छुप जाती है। टॉर या ब्रेव जैसे सिक्योर ब्राउज़र यूज़ करें। डकडकगो सर्च इंजन यूज़ करें, ये आपकी सर्च हिस्ट्री ट्रैक नहीं करता। और बिना ज़रूरत के लॉगिन करने से बचें। इनकॉग्निटो मोड सिर्फ एक छोटा प्राइवेसी टूल है, लेकिन पूरा इनविजिबल बनने के लिए आपको और कदम उठाने होंगे। अब आप समझ ही गए होंगे कि इनकॉग्निटो मोड क्या करता है और क्या नहीं। अगर आपको ये वीडियो जानकारीपूर्ण लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट करें और बताएं, क्या आप भी पहले सोचते थे कि ये पूरी तरह प्राइवेट है? चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप ऐसी ही टेक रियलिटी वीडियोस मिस ना करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे स्मार्ट।